साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो फरमा रहे हैं कि ये चैटर अमेरिका में चल रही है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ही आ जाएंगे पाकिस्तान, इतने एक्साइटेड हो जाएंगे। साजिद तारड़ साहब, बहुत वार्म वेलकम। आप साबिक मुशीर भी रहे ट्रंप साहब की, उनकी पार्टी रिपब्लिकन में है। क्या चल रहा है जनाब वाशिंगटन में इस वक्त? वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो इस वक्त, एक तो सबसे पहले ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जो ये वेरी सिग्निफिकेंट डेज हैं। इन्हीं दिनों के अंदर फैसला होगा। बल्कि यहाँ बातें हो रही हैं वॉशिंगटन डीसी के अंदर कि चीजें कंक्लूड हो चुकी हैं। अच्छा। जिस वॉल स्ट्रीट के आर्टिकल के बारे में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि 20 साल, 5 साल और फिर 10 साल, मेरे ख्याल में ये भी चीजें सेटल हो चुकी हैं। आबनाए हरमूज भी सेटल हो चुका है। जो मेरे यहाँ वॉशिंगटन डीसी के अंदर खबरें ये आ रही हैं कि जब जेडी वैंस साहब वहां पे थे तो उन्होंने तकरीबन 1 दर्जन की दफा वापस राब्ता कायम किया, लेकिन ये सहूलत ईरानियों के पास मौजूद नहीं थी। ये बाय डिजाइन था। और उसके बाद जो इस वक्त बात हो रही है, जो मशवरा दिया जा रहा है व्हाइट हाउस को कि प्रेसिडेंट खुद इसको संभालें, और संभालने से मुराद ये है कि इसको मजीद ग्लोरीफाई करें, जो कि हमें मिड टर्म इलेक्शन में इसकी हेल्प आ सके, वापस आए, एक जबरदस्त इस्तकबाल हो, ग्लोरियस विनर, एज ए ग्लोरियस विनर, और फिर धुआंधार स्पीच हो जिससे जो है रिपब्लिकन बेस जो है उसको कॉन्फिडेंस में लिया जा सके। पेंटागन जो डीमोरलाइज था आफ्टर फॉल ऑफ काबुल, उनका फेथ रिस्टोर हो। तो ये मशवरे दिए जा रहे हैं इसको संभाले, और संभालने से मुराद ये है कि इसको मजीद ग्लोरीफाई करें, जो कि इसमें मार्को रूबियो साहब, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब या फिर मार्को रूबियो साहब इस डेलीगेशन में उनको शामिल किया जाए। वेन्यू के बारे में बातें हैं, जेनेवा, इस्तांबुल और साजिद इस्लामाबाद। तारड़ साहब, एक बात बताइएगा, आप तो इस तरह बता रहे हैं कि ऑब्वियसली आपकी पार्टी है तो आपको ये आपकी एक पॉलिसी लाइन भी है, लेकिन थोड़ा ये बताइए कि सारे पोल्स के अंदर ट्रंप जो है वो नीचे जा रहे हैं, पूरी की पूरी वॉर जो है उनकी पार्टी को ले डूबी और लग रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त होगी। तो अगर वो इस्लामाबाद आते भी हैं, मोस्ट वेलकम, हम तो उनको बड़े खुले हाथों से इस्तकबाल करेंगे उनका, लेकिन ये विक्ट्री किस तरह होगी? एक ऐसी जंग जो कि अमेरिका ने नेतन्याहू के इमा पर शुरू की, लग ये रहा है कि नेतन्याहू जो है ही इज कॉलिंग द शॉट्स फॉर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी, एवरीथिंग। वो वॉर जो नेतन्याहू अमेरिका के 85 प्रेसिडेंट्स को बेच नहीं सका, वो लोग कह रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वाज सो रेकलेस कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने ना कॉन्सिक्वेंसेस देखे, और अब वो उसकी दलदल में फंसे हुए हैं और उनको निकालने के लिए जो है वो पूरा अमेरिका लगा हुआ है, किस तरह निकाला जाए उनको, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे। और ईरान को पता है कि वो अमेरिका धंस गया हुआ है इसके अंदर, इसलिए वो भी उनको जो है उनके शराइत के ऊपर मान गया। तो आप किस तरह कह रहे हैं कि अगर वो ट्रंप इधर आ भी जाए और ये डील कर भी लें तो बड़ी विक्टोरियस होकर वापस जाएंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे मिड टर्म? देखिए, मेरी इलेक्शन नहीं जीत जाएंगे, लेकिन एक मैं बात अर्ज करना चाहूंगा, इस जंग में कोई भी जंग नहीं हारेगा। ईरान भी जंग जीतेगा, अमेरिका भी जंग जीतेगा और इजराइल भी जंग जीतेगा। जंग होती है नरेटिव की, है जंग होती है आजकल सोशल मीडिया की, दर हकीकत। और देखें, आज आप जिस तरह की खबर देखना चाहते हैं आपको वो खबर मिल जाती है। तो दर हकीकत इस पे सारे विक्ट्री क्लेम करेंगे, सारे फेस सेविंग करेंगे। देखिए, उन्होंने अपने अवाम को खुश करना होता है। तो मेरे ख्याल में इसमें जंग में, आज की इस जंग में कोई भी नहीं हारेगा। ऑन ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं, चीजें बाद में खुलेंगी कि सरीना में क्या क्या बातें होती रही हैं, कौन क्या क्या खाता पीता रहा है। तो दर हकीकत ये मेरी नजर में हर बंदा, हर इसमें से ईरान भी वापस जाके विक्टोरियस अपनी सेलिब्रेशन करेंगे, बल्कि वो कर रहे हैं, और बीबी नेतन्याहू भी सेलिब्रेट करेगा। उन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी मिड टर्म इलेक्शन में जाना है। लेकिन मेरा मकसद, आप पॉइंट लेने की कोशिश करें कि अगर वो वापस आके करेंगे तो डैमेज कंट्रोल होगा, उनकी बेस को खुश करेंगे वो। तो दर हकीकत, और मैं यहाँ पे ये भी अर्ज करना चाहूंगा, ये जंग अमेरिका की, ये जो ईरान की जंग थी, इट वाज नॉट अ पॉपुलर इन द यूएस, और नॉट इवन देन विद द रिपब्लिकन सर्कल्स। मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन जो मूवमेंट थी, अमेरिका फर्स्ट मूवमेंट, उसमें जंग फिट नहीं आ रही थी ये। और फिर दूसरा, उसमें जो इनका प्लान था 2 दिन के अंदर अंदर सारा कुछ अचीव करने का, वो नहीं हुआ। तो इसीलिए ये प्लान ये सोचा जा रहा है। रिपब्लिकन हलकों के अंदर ये कंफर्म नहीं है, जो बल्कि मैंने इसीलिए लफ्ज इस्तेमाल किया था कि चैटर्स, लोग बातें कर रहे हैं, ठीक इज है। नॉट कंफर्म, इज नॉट केम आउट ऑफ द व्हाइट हाउस। मैं एज अ रिपब्लिकन, मैं खुद मशवरा दूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद जाके इसको साइन करें और वापस आके अपनी बेस को खुश करें फॉर द मिड टर्म इलेक्शंस। राइट। साजिद तारड़ साहब, इस वक्त अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, दुनिया जहां से उन्होंने फड्डा ले लिया, और पोप तक को नहीं छोड़ा आपके प्रेसिडेंट ने। पोप के साथ उन्होंने लड़ाई ले ली, उनको गलत बलत कह दिया, पता नहीं क्या कुछ कह दिया, बुरा भला उनको कह दिया। नेटो उनके साथ जाने को तैयार नहीं है। अभी मंडे को पेरिस के अंदर इंग्लैंड और जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो आपस में, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपस में एक
बहुत बड़ी प्रेस टॉक कर रहे हैं, जिसके अंदर मुझे लगता है कि वो मजीद इजहार लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे अमेरिका के साथ, जो अमेरिका ने उनके साथ कर डाली है अपनी टॉक, अपने ट्वीट्स, अपने बयानात के साथ। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने सारी फॉरेन पॉलिसी को रेकलेसली, एलिजिडली जो है वो यूज़ किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो यूरोप में भी, डोनाल्ड ट्रंप अपने एलाइज के अंदर भी, हर दुनिया में हर जगह तनहा नज़र आ रहे हैं, या फोकस पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो अचीव कर रही हैं अपनी पीस टॉक्स की वजह से, या चाइना जैसी कंट्रीज़ जहाँ पे आज भी स्पेन का वो गया हुआ था प्राइम मिनिस्टर, और वो ये चाइना को बता रहा था कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ईरान के ऊपर वो बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशल है। तो अमेरिका तो डोनाल्ड ट्रंप की इस जंग की वजह से इजराइल के तो करीब हुआ होगा, लेकिन दुनिया में अलग थलग हो गया है। तो इस वक्त डेस्परेटली जरूरत जो है डील की बादियों नजर में, वो तो आपके प्रेसिडेंट को है, डोनाल्ड ट्रंप को। वुड यू नॉट एग्री विद मी साजिद साहब? देखिए, मैं 1 मिनट आपके सामने बताना चाहूंगा कि किस तरीके से पिछले 12 साल वीक सदूर की वजह से दुनिया का हर कॉन्फ्लिक्ट, हर कंट्री ने अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी को अब्यूज किया, जिसमें रशिया, चाइना, इजराइल और इंडिया मौजूद हैं। आज आप क्रीमिया को भूल चुके हैं, जो कि पिछले डोनाल्ड ट्रंप साहब उस वक्त यहाँ पे नहीं थे। गाजा जलता रहा है बाबे बाइडन के पीरियड में। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप साहब के हालात ये हैं कि 12 साल का मैस जो है वो 4 साल में साफ करना है। और देखें अमेरिका के हालात क्या थे कि सदर ओबामा सऊदी अरेबिया जाते थे, रियाज के मेयर उनको रिसीव करते थे वहां पे। आप देखें कि इस वक्त सीरिया के अंदर रेड लाइन ड्रा करते रहे, प्रेसिडेंट पुतिन स्टडी कर चुके थे उनको कि ये लड़ने वाले है ही नहीं है। फिर आर्मी बेसेस बंद करते रहे, जो चाइना लीज करता रहा। फिर देखें कि यहाँ पे सारा पेटेंट अपना सारा कुछ उठा के चाइना फैक्ट्रियां सारी वहां प्रमोट कर दी, वहां शिफ्ट कर दी। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक पैनिक मोड में है, क्योंकि 4 साल में सफाई करनी है। आखिरी 4 साल बाइडन के किसी को पता ही नहीं था कि अमेरिका का सदर कौन है, और फिर लोग मनमानियां करते थे। आप देखें कि क्या इजराइल ने क्या क्या नहीं किया। तो दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो बैलेंस खराब है, पुराने इंस्टीट्यूशन गैर फाल हो चुके हैं, यूनाइटेड नेशन इज नॉट वर्किंग, नेटो इज नॉट वर्किंग, लेकिन सारी फंडिंग अमेरिकन टैक्स पेयर कर रहा है। तो दर हकीकत इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है किसी नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रहे हैं, उस बैलेंस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले 12 साल में खराब हो चुका है। फॉल ऑफ काबुल इज स्टिल एक धब्बा है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे। दर हकीकत इन सारी चीजों की सफाई की कोशिश हो रही है। और यहां पे ये जरूर रखिएगा याद कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास 50 साल का सेनेट का एक्सपीरियंस नहीं है जो बाइडन के पास था, जो दूसरे इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के जो दूसरे लीडरान मौजूद हैं, जो कि सियासतदान, सेनेटर इब्ने सियासतदान है। डोनाल्ड ट्रंप इज अ रियल नॉट ही इज अ लीडर बट ही इज अ बिजनेसमैन। और जो कि मैं समझता हूं जो सही जमहूरियत की एक सही डेफिनेशन है। 50 साल